हेलो दोस्त, आज का टॉपिक है नमाज़। नमाज के बारे में मैं अपने विचार रखूँगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरे विचार टू द पॉइंट लगते हैं और फैक्ट के क्लोज़ लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, जिससे कि देखने वालों के जीवन में एक क्रांति आए, नमाज के प्रति उनका नज़रिया बदले और उनका आखिरत भी ऑफ कोर्स शायद सुधर जाए। तो नमाज के बाबत आज मैं 3 मूल चीज़ों पे बात करूँगा। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है नमाज से रिलेटेड जिस पे मैं बात करूँगा। पहला है नियत, दूसरा सजदा और तीसरा नमाज में जो आप पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें नमाज के लिए बहुत ही अहम है और इन तीनों पर मैं बारी-बारी से एक-एक करके यहाँ पे अपनी राय रखूँगा और जो मैं अनुभव करता हूँ, वो आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आइए नियत के बारे में समझते हैं। नियत क्या है? जब हम नमाज के लिए मसल्ले पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम नियत करते हैं। नियत का मतलब है कि नियत आपके नमाज की बुनियाद है। बिना नियत के आपकी नमाज नहीं हो सकती है। तभी तो नमाज शुरू करने से पहले नियत करना होता है। अभी 2 दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक मौलवी की सुन रहा था, तो मौलवी कहते हैं कि नियत अरबी में होनी चाहिए। जब आप पूरी नमाज अरबी में पढ़ते हैं, तो फिर आप नियत उर्दू में क्यों करते हैं? नियत भी अरबी में होनी चाहिए। इसीलिए मैं इन लोगों को कठमुल्ला कहता हूँ और अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें कठमुल्ला कहा है, तो गलत नहीं कहा है। कठमुल्ला का मतलब ही होता है काठ का मुल्ला। काठ यानी कि लकड़ी का मौलवी। न जिसके अंदर अक्ल शऊर है, न जिसके अंदर ज़मीर है, न जिसके अंदर ज़रा-सी भी किसी बात को समझने की सलाहियत है। बेजान, बेजान को ही कठमुल्ला कहते हैं और ज़्यादातर मुल्ले मुझे कठमुल्ले ही नज़र आते हैं, क्योंकि अक्ल शऊर से तो बहुत ही दूर हैं वो सारे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आप नियत उसी भाषा में करें, आप नियत उसी ज़बान में करें जिस ज़बान को, जिस भाषा को, जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं, तो इरादा का संबंध सीधे आपके दिल से होता है और जो बात आपके दिल तक नहीं पहुँच रही है, आप उससे कैसे रिश्ता कायम कर पाएँगे? ज़रा सोच कर देखिए कि जब आपसे कोई गलती होती है, तो आप सॉरी कहते हैं। सॉरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉरी कहना बड़ा ही फैशनेबल लगता है। अगर आप कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, तो आपको इधर कुछ लगेगा, इंसल्टिंग फ़ील होगा। लेकिन सॉरी कहते हुए आपको लगता है कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं। आप इंसल्टिंग फ़ील नहीं करते हैं, आप फैशनेबल फ़ील करते हैं। आपको लगता है कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ और मैं सॉरी कह रहा हूँ। लेकिन सॉरी का अर्थ ये आपके शायद दिल तक, आपके दिमाग तक नहीं पहुँच पाता है कि आप क्षमा माँग रहे हैं। इसीलिए तो आप हँसते-हँसते सॉरी कहते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत ही मुश्किल से होता होगा कि आप सॉरी कह रहे हैं और आपके चेहरे पे निराशा है या आपके चेहरे पर इंसल्ट का भाव है। नहीं, लेकिन जब आपको कहना होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, तो आप सीने पे पत्थर रख के कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है माफ़ी माँगने में। तो अंग्रेजी में सॉरी कहना फैशनेबल लगता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसी को अपनी ज़बान में जो जिस ज़बान को आप समझते हैं, जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, जिसका आप यूज़ करते आ रहे हैं, जब उस ज़बान में आप माफ़ी माँगते हैं, तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, आपको काफ़ी बेइज़्ज़ती महसूस होती है। तो ज़बान का, लैंग्वेज का, भाषा का आपके दिलो-दिमाग के साथ एक बहुत ही बारीक कनेक्शन होता है, एक बारीक रिश्ता होता है। इसलिए जब आप नमाज़ की नियत करें, तो उर्दू में करें या हिंदी में करें, उस भाषा में नियत करें, जिस भाषा को आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो भाषा आपके रग-रग में समा चुका है, उस भाषा में आप नियत करें। तो वो नियत आपके दिलो-दिमाग और आपके रूह तक पहुँचेगा। अरबी में आप नियत करेंगे, तो वो दिल तक तो पहुँच ही नहीं सकता और ना ही पहुँचता है, क्योंकि आप तो उसका पहली बात मतलब भी नहीं समझ रहे हैं कि आपने नियत में क्या कहा, तो फिर दिल तक पहुँचने की बात तो काफ़ी दूर है। तो अब नियत के मसले पर आगे बढ़ते हैं। तो नियत
नॉर्मली हम करते कैसे हैं? नियत करते समय हम अरबी या उर्दू जिस भाषा में भी नियत करते हैं उसका मतलब होता है, या हम इस तरह से नियत करते हैं कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़र्ज की या सुन्नत की, जिस नमाज की आप नियत कर रहे हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़र्ज की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। इस तरह से आप नियत करते हैं कि आप अल्लाह ताला के वास्ते नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और आपका रुख काबा शरीफ की तरफ है। आपकी नियत हो गई। अब बारी आती है कि जब आपने नियत कर लिया, तो अब नियत टूटनी नहीं चाहिए। अब एक बार आपने नियत कर ली, तो आपकी नियत टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी नियत इतनी कमज़ोर होती है कि हवा छूटी नहीं कि नियत टूट गई। आपकी नियत की बुनियाद पर आपकी नमाज़ होने वाली है और ज़रा-सी हवा चली नहीं कि आपकी नियत टूट गई। कितनी कमज़ोर बुनियाद है आपके इस नमाज़ की, या आपकी नियत की बुनियाद कितनी कमज़ोर है कि हवा छूटी नहीं कि नियत टूट गई। और अभी रमज़ान शुरू होने वाला है। कल या परसों से आप रोज़े रखेंगे। अब दिन भर आप भूखे रहेंगे, पानी भी नहीं पिएँगे, रोज़े रखेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शाम को आप करेंगे क्या? शाम को आप तेल में तली भुनी चीज़ें खाएँगे। 2-3 दिन के बाद आपके ज़बान का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर आप गोश्त ले आएँगे, गोश्त खाएँगे और इफ्तार में ज़्यादातर लोग तली भुनी चीज़ें खाते हैं। अब तली भुनी चीज़ें खाएँगे तो गैस तो बनेगा ही, और गैस बनेगा तो हवा छूटेगी। तो फिर आपका ध्यान नमाज़ के तरफ कहाँ होगा? आपका ध्यान तो इस बात पे लगा होगा कि कहीं हवा ना छूट जाए, और हवा छूटी नहीं कि नियत टूट गई। तो इतनी कमज़ोर बुनियाद तो आपकी नियत की है कि ज़रा से हवा चलने से आपकी नियत टूट जा रही है। तो मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि हवा छूटने से आपकी नियत टूट जा रही है, लेकिन आप नियत करने के बाद आपका ख़्याल कहाँ-कहाँ नहीं जाता है। आपने नियत करा नहीं कि आपका ख़्याल बाज़ार में, व्यापार में, बिज़नेस में, अहलिया की तरफ, अपने बच्चों की तरफ चला जाता है। आपका ख़्याल, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ टिकता कहाँ है? आप अल्लाह की तरफ मिनट भर के लिए भी रुजू कहाँ हो पाते हैं? आपने नियत करा नहीं कि आपका ख़्याल चल पड़ा बाज़ार, आपका ख़्याल चल पड़ा बच्चों की तरफ, आपका ख़्याल चल पड़ा कि इफ्तार में क्या बनाना है, आपका ख़्याल चल पड़ा कि आज खाने में क्या बनाना है, या आज खाने में कौन-सी चीज़ लानी है। तो कहीं न कहीं तो आपका ख़्याल चला ही जाता है नियत करने के तुरंत बाद। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 2 से 3 सेकंड भी आप रुकते नहीं हैं। आपने नियत करा नहीं कि आपका ख़्याल चला गया इधर-उधर। तो ख़्याल आपका इधर-उधर चला गया, इससे आपकी नियत नहीं टूट रही है। लेकिन हवा चल जाने से, हवा छूट जाने से आपकी नियत टूट जा रही है। कमाल है। जबकि आपने नियत किया और आपका ख़्याल एक लम्हा के लिए भी अल्लाह के सिवा किसी गैर का ख़्याल आया, क्योंकि आप नमाज़ में अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं ना। आप नमाज़ में अल्लाह की तरफ रुजू हैं। और आपने सुना होगा, और आपके जो मौलवी मुल्ला हैं, वो दिन-रात चिल्लाते रहते हैं, शिर्क, 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 शिर्क। अरे शिर्क का मतलब क्या होता है? शिर्क जो शब्द है वो शरीक से आया है। शरीक का मतलब है कि यदि आप अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करते हैं, तो ये शिर्क हो जाता है। फिर आपकी ये इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि शिर्क से भरी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। यही तो आपके मौलवी और मुल्ला कहते हैं। फिर आपने नमाज में नियत करा, और नियत करते ही अगर आपका ख्याल चला गया बाजार, आपका ख्याल चला गया व्यापार की तरफ, आपका ख्याल चला गया बीवी की तरफ, आपका ख्याल चला गया बच्चे की तरफ, आपका ख्याल चला गया अपनी बीमारी की तरफ, तो फिर आपने तो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक कर लिया अपनी नमाज में। जैसे ही आपने अल्लाह के अलावा किसी और को याद किया नमाज में, तो आपने अल्लाह के अलावा किसी और को अपने नमाज में शरीक कर लिया। और जैसे ही आपने अल्लाह के अलावा किसी को अपने नमाज में शरीक किया, आपकी नमाज फासिक हो गई, आपकी नीयत टूट गई। लेकिन ख्याल इधर-उधर जाने से कमाल है, आपका नीयत नहीं टूटता है।
लेकिन हवा चली नहीं कि नीयत टूट गई। और भी कई वजह हैं नीयत टूटने की, उन वजहों की तरफ मैं नहीं जाऊँगा वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि ये शारीरिक वजहों से तो नीयत नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि नीयत का जो संबंध है वो आपके दिल के साथ होता है, आपके रूह के साथ होता है। क्योंकि नियत हम बाख़याल करते हैं, ख़याल में हम नियत करते हैं, और अगर ख़याल भटक जाए तो नियत टूटना वाजिब है, तो नियत टूटना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने नियत किया है ख़याल में, आपने नियत किया है दिल से, और आपका दिल अगर अल्लाह के सिवा कहीं और भटक गया तो आपकी नियत टूट जानी चाहिए। आपके शरीर में किसी तरह की अगर कोई परेशानी हो जाए तो नियत नहीं टूटनी चाहिए, चाहे वो हवा छूटने से हो या और भी मौलवी मुल्ला आपको तरह-तरह के नियत टूटने के तरीके बताते हैं, जिन तरीकों को मैं ज़रा भी तवज्जो नहीं देता। तो ये बात हो गई नियत की। नियत के लिए लबो-लबाब यही है कि नियत हमेशा अपने मातृभाषा में करें, नियत अपने बोलचाल की भाषा में करें, नियत आप वो भाषा में करें जिस भाषा को आप समझते हैं और जो भाषा आपके दिल के करीब है, उस भाषा में नियत होनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार आपने नियत कर ली तो फिर आपका ख़याल अल्लाह के सिवा कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर अल्लाह के सिवा आपका ख़याल कहीं और जाता है तो आप अपने नमाज़ में अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करते हैं और आपकी नियत टूट जाती है। आपको फ़ौरन जाकर वज़ू करना चाहिए, तब तो फ़ौरन वज़ू करना चाहिए। और इसके अलावा अल्लाह के सिवा आपने जैसे ही नमाज़ में किसी को शरीक किया, तो फिर आपकी नमाज़ भी फ़ासिक हो गई। तो ये रही बात नियत की। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर, दूसरे पहलू पे, जो है सजदा। मैं बचपन से देख रहा हूँ, इन मौलवियों को सुनते आ रहा हूँ। ये माइक पकड़कर ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे गरजते हैं, जैसे कि कोई नौटंकी चल रहा हो, कोई ड्रामा चल रहा हो। तो आपने इन ड्रामेबाज मौलवी मुल्लाओं को कई बार सुना होगा कहते हुए कि अल्लाह के आगे ही सिर्फ सजदा जायज़ है। अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा नहीं करनी चाहिए। तो नमाज में ये दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है सजदा, क्योंकि नमाज में हम कई बार सजदा करते हैं। तो जब आपने नियत करा कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और उसके बाद आप नमाज की जो आगे की प्रोसेस है आप उसको करते हैं और साथ साथ में सजदा करते हैं। तो जब आप सजदा कर रहे होते हैं तो आप सजदा किसके आगे कर रहे होते हैं? दो ही चीज आपके आगे हो सकती है, या तो आपके आगे दीवाल होगा, या आप सजदा ये सोचकर कर रहे हैं कि खानाए काबा के तरफ मेरा रुख है तो मैं खानाए काबा को सजदा कर रहा हूं। तो खानाए काबा अल्लाह थोड़ी है, सजदा तो अल्लाह के आगे ना जायज है। तो खानाए काबा की तरफ आपका रुख है तो फिर आप खानाए काबा को सजदा कर रहे हैं। तो खानाए काबा खुदा है क्या? नहीं, खुदा का घर है। कहते हैं तो खुदा का घर है, लेकिन क्या खुदा वहां रहता है? खुदा ने तो कुरान में कई जगह कह दिया है कि मैं लामकाम में रहता हूँ, मेरा तो कोई मकान है ही नहीं, मैं तो मकीनो मकान से बहुत ऊपर हूँ, मैं मकीनो मकान से पाक हूँ। तो हो सकता है कि काबा अल्लाह का घर हो, लेकिन अल्लाह वहां रहता है। और अगर रहता भी है थोड़ी देर के लिए मान लें, तो सजदा तो आप अल्लाह को नहीं कर रहे हैं, सजदा तो आप काबा को कर रहे हैं। काबा तो ईंट पत्थर का ही बना हुआ है। और किस चीज का बना हुआ है काबा? तो फिर ईंट पत्थर के आगे सजदा, अल्लाह को सजदा कैसे हो सकता है? अल्लाह के आगे सजदा कैसे हो सकता है? खानाए काबा को सजदा अल्लाह को सजदा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो अपने नियत में पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका रुख काबा की तरफ है, आपका रुख तो अल्लाह की तरफ है ही नहीं। जब आपका रुख अल्लाह की तरफ नहीं है तो आपका सजदा अल्लाह के आगे कैसे हो जाएगा? अक्ल में ये बात जाती है आप लोगों की? जरा सोचो। रुख आपका काबे की तरफ है तो सजदा आपका अल्लाह के आगे कैसे हो जाएगा? अगर सच में अल्लाह के आगे सजदा होता है जैसा कि आप पढ़ते हो, तो फिर कमेंट करके बताओ कि हाँ, इस तरह से अल्लाह के आगे सजदा हो रहा है। तो बेहतर तरीका तो ये है कि जब आप नियत करें तो आप मन में ये इरादा भी कर लें, या तो अल्लाह आपको देख रहा है या फिर आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर आप नियत के साथ साथ अपने आईनाए ख्याल में आप अपने दिल में ये इरादा कर लेते हैं कि अल्लाह आपको देख रहा है,
या आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो फिर कुछ हद तक ये बात हो सकती है सेहत पर कि हाँ, आप अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इरादा तो आप नमाज में नियत करने के वक़्त करते नहीं हैं। अब यहाँ बात आती है दूसरी कि अल्लाह को आप देख नहीं सकते हैं, इतनी तो आप में सलाहियत है नहीं। और जैसा कि मुसलमानों का अक़ीदा है कि सिवाय प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ने अल्लाह का दीदार अभी तक नहीं किया है, तो आप कहाँ से दीदार कर लेंगे अल्लाह का? तो अल्लाह को तो आप देख नहीं सकते हैं, तो ये इरादा अगर आप करते भी हैं, तो ये इरादा आपके बहुत काम नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप ये इरादा कर लें कि अल्लाह आपको देख रहा है, अगर आप ये इरादा कर लेते हैं कि अल्लाह आपको देख रहा है, तो फिर बात बन जाती है। कैसे? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करो जब आप सोए होते हो, जब आप सोए होते हो और ख्वाब देखते हो, तो ख्वाब में आप खुद को देखते हो कि नहीं? देखते हो। ख्वाब में अगर आप फ़र्ज़ करो कि इफ्तार कर रहे हो, तो ख्वाब में आप खुद को इफ्तार करते हुए देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। अब ये बताओ कि ख्वाब में जब आप खुद को देख रहे होते हो, तो क्या आपको खुद का चेहरा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है खुद का चेहरा ख्वाब में, सही है? अगर नहीं याद आ रही है, तो फिर कभी ख्वाब देखो तो इसका तसव्वुर करना कि ख्वाब में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है कि नहीं। अब अगर ख्वाब में आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको इस बात का पता चलता है कि आप किस तरफ से देख रहे हो? ख्वाब में आप खुद को देख रहे हो, लेकिन खुद को किस तरफ से देख रहे हो? दाएँ से देख रहे हो कि बाएँ से देख रहे हो कि ऊपर से देख रहे हो कि नीचे से देख रहे हो? किस तरफ से खुद को देख रहे हो पता चलता है? समझ में आती है बात? बस आप खुद को देख रहे होते हो, या यूँ कहो कि ख्वाब में जब आप खुद को देखते हो तो चारों तरफ से देख रहे होते हो। तो ऐसा ही नमाज़ शुरू करने के तो ऐसा ही जैसे ही आप नियत करते हो, तो आप ये अपने दिल में इरादा करो कि अल्लाह आपको देख रहा है। ये आसान है। और जब आपको अल्लाह देख रहा है, तो फिर जैसे सपने में जब खुद को देखते हो, तो खुद को चारों तरफ से देख पाते हो। इसी तरह से जब ये आप इरादा करोगे, तो आप पाओगे कि अल्लाह आपको चारों तरफ से देख रहा है। जैसे फ़र्ज़ करो कि अभी आप जागे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं आपको तो सिर्फ़ सामने से देख पाऊँगा ना, और आप भी समझ पाएँगे कि मैं आपको सामने से देख पा रहा हूँ। लेकिन ख्वाब में जब आप खुद को देखते हो, तो सिर्फ़ सामने से अपने आप को नहीं देखते हो। आप चारों तरफ से ख्वाब में खुद को देख पाते हो। आप अपना चेहरा भी देख पाते हो, आप अपना पीठ भी देख पाते हो। जिस तरफ आपका अ, ख़्याल जाता है, उस तरफ से आप अपने आप को ख्वाब में देख पाते हो। ऐसे ही जब नमाज़ में आप इरादा कर लोगे कि अल्लाह आपको देख रहा है, तो आप पाओगे कि चारों तरफ से फिर आपको अल्लाह देख रहा है। जैसे ख्वाब में जब आप खुद को देखते हो, लेकिन आप किस तरफ से देख रहे हो, ये आपको पता नहीं चलता। इसी तरह से जब आप इरादा कर लोगे, तो अल्लाह आपको देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है, ये आप अनुभव कर पाओगे, ये आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन किस तरफ से देख रहा है, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन चारों तरफ से आपको अल्लाह देख रहा है, ये तो आपको बिल्कुल रियलाइज़ हो जाएगा। जैसे आप सपने में खुद को चारों तरफ से देखते हो, लेकिन आप कहाँ हो? यानी वो देखने वाला जो सपने में आपको देख रहा है, आप अपने आप को देखते हुए देख रहे हैं, वो किस तरफ से देख रहा है और वो देखने वाला कौन है, ये आपको एहसास नहीं होता। इसी तरह से जब आप नमाज़ में ये इरादा कर लोगे कि अल्लाह आपको देख रहा है, तो आप चारों तरफ से अपने आप को देखो, और जब चारों तरफ से अपने आप को देखने का ख़्याल करोगे, तो आप ये समझो कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो वो आपको किस तरफ से देख रहा है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, आप ये तो समझ पाओगे कि वो हर जानू से आपको देख रहा है। तो फिर जब आप सजदा करेंगे, तो वो सजदा कहाँ होगा? जब अल्लाह चारों तरफ से आपको देख रहा है, तो यकीनन जब आप सजदा करेंगे, तो वो सजदा अल्लाह के आगे होगा। फिर वो सजदा काबे के आगे नहीं होगा, फिर वो सजदा दीवाल के आगे नहीं होगा, फिर वो सजदा अल्लाह के आगे होगा, अल्लाह के सामने होगा, अल्लाह के कदमों में होगा। आप इसे जिस तरह से समझना चाहें, समझ लें। तो जब आप इस इरादा के साथ नमाज़ में उतरते हैं और आप सजदा करते हैं कि अल्लाह आपको देख रहा है,
और किस तरह से देख रहा है इसकी मिसाल मैंने आपको ख्वाब से समझाई, तब आप पाएँगे कि सच में आपका सजदा अल्लाह को हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भी मेरे वीडियो को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका एक भी सजदा ऐसा हुआ हो जो अल्लाह के आगे उनका सजदा हुआ हो, अगर वो इस ख़्याल के बिना, इस इरादा के बिना नमाज़ पढ़ रहे हैं। उनकी सारी नमाज़ बेकार ही जाने वाली है। और यकीनन ये नमाज़ मिरास तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हदीस है सरकार की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, यानी कि नमाज मोमिन की मिराज है। तो मिराज कहने का क्या अर्थ है? सरकार ने ऐसा क्यों फरमाया कि नमाज मोमिन की मिराज है? क्योंकि मिराज में सरकार दो आलम ने अल्लाह का दीदार किया था। तो आपकी भी नमाज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह का दीदार हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी समझाया कि अल्लाह को तो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन अल्लाह आपको देख रहा है, आप ये भी इरादा कर पाते हैं और इस इरादा में हमा वक्त रहते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ते वक्त ही नहीं, हमा वक्त आप रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिराज हो रही है, एक नुक्ते निगाह से आपकी मिराज हो रही है। और अगर आप इस नुक्ते निगाह से, आप इस ख्याल के साथ आप हमा वक्त रहते हो और अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हो, तो यकीनन जो दूसरी मेराज है, जहाँ आप अल्लाह को देख पाएँ, ये भी मुमकिन हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं तीसरे अहम मुद्दे की तरफ। तीसरा अहम मुद्दा है कि आप नमाज़ में पढ़ते क्या हैं? तो ज़्यादातर लोग, और अगर बात करें जो गैर अरब हैं, वो जब नमाज में जो भी पढ़ते हैं, उनका मतलब से तो उन्हें ज़रा भी सरोकार नहीं होता है। बस उन्हें पढ़ लेने से मतलब होता है। क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बस ड्यूटी बजाना है। बस बस फ़र्ज़ पूरा करना है। आपके दिमाग में इतनी ही रहती है। कम से कम आप में इतनी तो सलाहियत होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसका चुनाव कर सको। तो अब यहाँ पे मैं 2-3 सूरे का ज़िक्र करूँगा, जो कि ज़्यादातर लोग नमाज़ में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूरे, वो आयतें, या यूँ कहें कि ऐसा भी नियम है कि आप कोई भी सूरा पढ़ लें या कुरान की कोई भी 3-4 आयतें पढ़ लें, तो आपकी नमाज़ का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो मैं कुछ 2-3 सूरा का यहाँ पे ज़िक्र करने वाला हूँ, जो कि अक्सर लोग नमाज़ में पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग नमाज़ में अलहम्द पढ़ने के बाद कोई एक सूरा पढ़ते हैं, और उन एक सूरा में ज़्यादातर लोग या ज़्यादा बार लोग तब्बत यदा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूरा छोटा है और याद आसानी से हो जाता है और पढ़ने में आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस सूरे की तरफ गौर व फ़िक्र किया कि ये सूरा है क्या? इन आयतों के माध्यम से अल्लाह क्या कह रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कभी गौर-फ़िक्र किया होगा। अगर आप लोगों ने गौर-फ़िक्र किया होता, तो आप कभी ये सूरा पढ़ते ही नहीं। आप इन आयतों को पढ़ते ही नहीं। इतना तो आपको अक्ल शऊर हो ही जाता कि मुझे कौन-सी आयतें पढ़नी है, कौन-सी सूरा पढ़नी है। पहले इस सूरे का मतलब सुनिए। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और वो हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। ना तो उसका माल उसके काम आया, ना तो उसकी कमाई। अब वो भड़कती आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी जो सर पर लकड़ियां लाद कर लाती है, उसके गले में एक खूब बटी हुई रस्सी होगी। तो इस सूरे का उर्दू तर्जुमा क्या है? सुना आपने? लबो-लबाब यही है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएँ, पैर टूट जाए और उसकी बीवी हलाक हो जाए। अब मुझे आप एक बात बताओ, अबू लहब को इस दुनिया से गए 1400 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब काहे को अबू लहब को कोस रहे हो कि उसके हाथ टूट जाएँ, उसके पैर टूट जाएँ, उसकी बीवी हलाक हो जाए? आप नमाज़ पढ़ रहे हो या नमाज़ में किसी को कोसने बैठे हो? खत्म हो गया अबू लहब, हो गई बात खत्म। चेंज करो आयतें, कोई और सूरा पढ़ लो। लेकिन अगर आपको इसका मतलब पता हो, इसका तर्जुमा पता हो, तब तो आप चेंज करेंगे। आप तो पिछले 1400 साल से रटे जा रहे हो यही सूरा, पढ़े जा रहे हो। बख्श दो अबू लहब को, 1400 साल हो चुके, खुदा भी बख्श चुका होगा शायद उसे। अरे उस समय तो ये आयतें नाज़िल हुई इसलिए क्योंकि
सरकार प्रॉफेट मोहम्मद जब इस्लाम फैला रहे थे, तो अबू लहब या और भी जो लोग हैं, जो उनके पक्ष में नहीं थे, वो उन्हें इस्लाम के प्रचार से रोक रहे थे और मोहम्मद साहब के और उनके फॉलोवर्स को तरह-तरह से सताते थे, यातना देते थे। तो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने और उनके फॉलोवर्स ने अपने तरफ से कुछ नहीं करा। तब ये आयत नाज़िल हुआ कि अबू लहब के हाथ टूट जाएँ, अबू लहब के पैर टूट जाएँ, उसकी बीवी जो रस्से लेकर गले में चलती है, हलाक हो जाए, और जो भी चीज़ें आपने इसके तर्जुमे में सुना। और ये कोई तर्जुमा मेरा किया हुआ नहीं है, आप यूट्यूब पे और भी सर्च कर सकते हैं, आपको यही तर्जुमा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये उस वक़्त की बात थी, ख़त्म हो गई। लेकिन आए दिन हर नमाज में, और अभी रमज़ान में नमाज पढ़ोगे, हर 5 वक़्त की नमाज में कम से कम 2 बार तो अबू लहब के पीछे पड़े रहोगे, अबू लहब को कोसते रहोगे। तो तुम्हारे नमाज में तो अल्लाह के सिवा अबू लहब आ रहा है और पता नहीं क्या-क्या आ रहा है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नमाज अल्लाह को कबूल होगी। तुम ऐसे ही नमाज के साथ अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो। चलिए एक और सूरे का तर्जुमा ज़रा देख लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि आप सूरा निसा की 3 आयतें पढ़ रहे हो, और इन आयतों का मतलब क्या है? सुनिए एक बार। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि निकाह करके तुम यतीम लड़कियों की रख रखाव में इंसाफ न कर सकोगे, तो और औरतों में अपनी मर्जी के मुवाफिक 2-2 और 3-3 और 4-4 निकाह करो। फिर अगर तुम्हें इसका अंदेशा हो कि मुत्तईद बीवियों में भी इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही से निकाह करो, या फिर बांदी या जो तुम्हारे ज़र खरीद है उससे ताल्लुक रखो। ये तदबीर बेइंसाफी न करने की बहुत करीने कयास है। तो आपने सुन लिया ये आयतें। अब जो आपके मौलवी मुल्ला हैं, जो कट मुल्ला हैं, उन्होंने तो कभी आपको बताया नहीं कि आपको आयतें चुनने के समय भी अक्ल व शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, कुरान की कोई भी 3 आयतें पढ़ लो नमाज में, हो जाएगी नमाज। अब इन आयतों को अगर आप पढ़ते हो, तो इन आयतों में ज़िक्र क्या हो रहा? आप 1-1 निकाह करो, आप 4 निकाह करो, 5 निकाह करो। अगर पाँचों के साथ या चारों के साथ इंसाफ ना कर सको, तो सिर्फ़ 1 करो, या फिर सिर्फ़ बांदी से ताल्लुक़ रखो। बांदी यानी कि दासी, गुलाम, गुलाम से ताल्लुकात रखो, क्योंकि अरब में उस समय में गुलाम के साथ वो सारे ताल्लुकात रखे जाते थे, जो बीवी के साथ ताल्लुकात रखे जाते थे। बस गुलाम को बीवी का हक नहीं मिलता था। उसे ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों में कोई मालिकाना हक नहीं मिलता था। मालिकाना हक मिलने के लिए कुछ शर्तें अलग थी, वो शर्तें अगर पूरी होती थी, तो फिर हक मिलता था। तो तुम्हारे नमाज में अल्लाह के सिवाय बांदी, गुलाम, औरतें, निकाह, इन चीज़ों का तुम ज़िक्र कर रहे हो। और मज़े की बात तो ये है कि आपको इन चीज़ों का मतलब भी पता नहीं है कि आप क्या पढ़े जा रहे हो, और उम्मीद तो ये रख रहे हो कि ये नमाज आपको मेराज करा देगी। ये नमाज मोमिनों के लिए मेराज होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की नमाज से कभी मेराज संभव है। ज़्यादातर कुरान की आयतें आप उठा लो, 3 आयतें, आप देखो, कहीं ये बातें हो रही है कि कम, तो जैसे सूरह रहमान अगर आप सुनोगे, तो सूरह रहमान में भी फिर आगे चलकर यही बातें हो रही है। आप सुन लो। अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान व रहीम है, बड़ा मेहरबान है। उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उनको अपना मतलब बयान करना सिखाया। सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं, और बूटिये बेले और दरख्त उसी को सजदा करते हैं, और उसी ने क्या है सूरह आसमान रहमान? बुलंद सूरह किया रहमान में सबसे पहले और तराजू को अल्लाह ताला आपको बता कायम रहे हैं किया, कि मैंने ये कर दिया, ताकि मैंने तुम वो कर लोग दिया, मैंने तराजू से ज़मीनों बनाया, मैंने तौलने में आसमान बनाया, हद मैंने से आपके ज्यादा लिए ये नेमतें तजावुज बख्शी ना है। करो, और इसलिए तुम इंसाफ के वज़न साथ में ठीक बेईमानी ना तौलो, करो, और तौल वज़न ठीक कम से ना करो, करो। वज़न में किसी का हक ना मारो। तो आ गए तो आप बाज़ार में, बात जब वज़न की आ गई, नाप-तौल की आ गई, तो आ गए व्यापार में, आ गए बाज़ार में। आ गया तो यहाँ अल्लाह के सिवा। फिर काहे की ये नमाज़ हुई? फिर काहे का इस नमाज़ से मेराज होगा? तो कम से कम नमाज़ जब पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करने जाते हैं, तो आप
कि नमाज में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसका मतलब है, आप नमाज में क्या ज़िक्र कर रहे हैं, ये चीज़ें तो आपके ज़हन में होनी चाहिए। कम से कम इतनी तो अक्ल व शऊर होनी चाहिए कि कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, उनमें से कुछ ऐसी आयतें हम चुनें, कुछ ऐसी आयतें पिक करें, जो आयतें ये कहती हो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह मुझे सोचने समझने की सलाहियत दिए। मसलन अगर हम सूरह फ़ातिहा को देखें, तो सूरह फ़ातिहा में वो सारी बातें आती हैं जिससे लगता है कि आप नमाज़ में अल्लाह की तरफ रुजू किए हुए हैं और अल्लाह से कुछ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ विनती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सभी तारीफ़ अल्लाह के लिए, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है अल्लाह या मालिक है खुदा रोज़े जज़ा का, इय्याका नअबुदु, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ या मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ, इय्याका नस्तईन, और तुमसे ही मदद चाहता हूँ। दिखला दीजिए मुझे सीधा रास्ता, रास्ता उन लोगों का जिस पर आपने इनाम फरमाया है, ना कि उनका जिस पर आपने गज़ब फरमाया है। इस तरह की कोई आयतें ढूँढो, कम से कम 3 आयतें या कोई सूरा इस तरह की ढूँढो, जो कम से कम इस मर्तबे का हो, जिससे लगे कि तुम अल्लाह से कुछ वाजिब चीज़ों की माँग कर रहे हो। मेरा तो सीधा-सीधा कहना यही है कि नमाज़ में आपका सारा का सारा फ़ोकस सिर्फ़ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और का ख़याल, किसी और चीज़ का ख़याल आना ही नहीं चाहिए। नमाज़ में जैसे ही गैरुल्लाह का ख़याल आया, आपकी नमाज़ गई, आपकी नमाज़ फ़ासिक हो गई। ये नमाज़ कभी भी मकबूल हो ही नहीं सकती है, काबिल कबूल हो ही नहीं सकती है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मेरे कहने में कुछ कमी रही है, मैंने कुछ गलत बात कही है, तो कमेंट में आप उसे मेंशन करो। मैं उस पर अपनी राय रखूँगा या उस पर मैं अपने विचार फिर रखूँगा। सो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। गुड बाय।